उम्मीद करता हूँ लास्ट 3 वीडियोज़ आपने देखे रहेंगे जहाँ पे हमने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कस किया, क्या रेफरेंस बुक, कैसे उसको शॉर्ट टर्म में पढ़ना है। कमिंग टू नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यस, बैक टू फार्माकोलॉजी, जो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट वाला टॉपिक था। फार्माकोलॉजी के लिए जीपैड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पार्ट 2। ये वाला पार्ट शायद आपको बहुत ईजी लगता होगा। शायद आपको लगता होगा कि ये वाले पार्ट पे तो क्वेश्चन कुछ भी आए हम तो सॉल्व कर लेंगे। हाँ, ये पार्ट है फार्माकोलॉजी जीपैड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पार्ट 2 में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। वेट, ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन सेमेस्टर या वाइवा में लिखने वाला नहीं है जहाँ तुमने नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग लिख दिया, काम हो गया, नहीं चलेगा। इसमें ड्रग स्पेसिफिक कुछ एडीआर्स है जो हमको याद रखने ज़रूरी है। एट द सेम टाइम दे आर अ बिट टफ। मैं नहीं बोल रहा हूँ दे आर ईजी, मैं नहीं बोल रहा हूँ दे आर इम्पॉसिबल टू रिमेंबर, बट दे आर अ बिट टफ। उसको ईजी कैसे बनाएं? ईजी बनाने के कुछ बहुत आसान तरीके हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रॉब्लम क्या होता है, लोग कॉमन एडीआर्स पढ़ते भी है जो नहीं पढ़ने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व अर्लियर ईयर क्वेश्चन पेपर्स। लोग अनकॉमन एडीआर्स ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं बट चैप्टर स्पेसिफिक। क्या बोला? अनकॉमन एडीआर्स ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं बट चैप्टर स्पेसिफिक। कहने का मतलब ये है तुमको अनकॉमन एडीआर्स पढ़ने तो है बट नॉट चैप्टर स्पेसिफिक। जैसे मैंने आपको बोला फैनकोनी सिंड्रोम। फैनकोनी सिंड्रोम इज़ वेरी स्पेसिफिक टू कौन सा? टेट्रासाइक्लिन। यस, फैनकोनी सिंड्रोम और टेट्रासाइक्लिन सबको पता है, सबको याद रहेगा। ऑन द कॉन्ट्रारी, मेरा प्रॉब्लम ये है, अगर तुम वैसे एडीआर्स पकड़ रहे हो जिसको बहुत सारे ड्रग्स साथ में कॉज करते हैं, जैसे वही जो अपने लिवर पे अफेक्ट करता है, वही हिपैटिक सिस्टम को जो अफेक्ट करता है, यू कॉल इट लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से फॉर एनी स्पेसिफिक अदर डिजीजेज जहाँ पे वो भी होती है। अदर देन दिस, लिवर सिरोसिस हो गया, लिवर सिरोसिस जैसे बहुत सारे कॉमन डिजीज है जो बहुत सारे ड्रग्स कर रहे हैं, जैसे गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया कॉज करने वाला सिर्फ एक ही कोई ड्रग नहीं है, देयर आर मेनी ड्रग्स। प्रॉब्लम ये है, कोई ड्रग एंटा एसिड में, कोई ड्रग दूसरे 4 अलग चैप्टर में। तो ये सारे के सारे एडीआर जब एग्जाम में आते हैं, 2 तरीके से क्वेश्चन आते। 1 कि ये ड्रग कौन सा एडीआर कॉज करता है, तो 4 ऑप्शन है, आपको याद है फैनकोनी सिंड्रोम एक एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन करता है, यू मार्क इट। अदर वे जहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं वो कुछ उल्टे तरीके से होते हैं कि इसमें से कौन सा एडीआर है जो ये ड्रग कॉज नहीं करता, या इसमें से कौन से ड्रग्स ये एडीआर कॉज करते हैं। सो लेट से मैंने पूछा गायनेकोमेस्टिया कौन सा ड्रग कॉज करता है, तो गायनेकोमेस्टिया कॉज करने वाला सिर्फ कोई एक एंटा एसिड ड्रग नहीं है। कौन सा था वो? कौन सा था मेरे को याद नहीं है। वॉज इट रानिटिडिन, फैमोटिडिन, क्या था? कमेंट इन द चैट बॉक्स। वो कौन सा ड्रग है जिससे गायनेकोमेस्टिया हो रहा है? बट क्या रानिटिडिन या फैमोटिडिन इज द ओनली ड्रग जो गायनेकोमेस्टिया कॉज करते हैं? नहीं, देयर आर 5-6 अदर मोर ड्रग्स। अब इसको ईजी कैसे बनाई सर? हमें समझ में आ गया, आप बोल रहे हो कि चैप्टर स्पेसिफिक मत पढ़ो, गायनेकोमेस्टिया कॉज करने वाले सारे ड्रग्स को इकट्ठा पढ़ो। ईजी करने का एक सिंपल तरीका, व्हाट यू शुड डू इज, गायनेकोमेस्टिया कॉज करने वाले जितने भी ड्रग्स हैं उन सबको एक साथ लिस्ट करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चैप्टर। वो कौन से चैप्टर को बिलोंग करते हैं छोड़ दो। गायनेकोमेस्टिया कॉज करने वाले सारे ड्रग्स एक साथ, लिवर सिरोसिस कॉज करने वाले सारे ड्रग्स एक साथ, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करने वाले सारे ड्रग्स एक साथ, हेपाटोटॉक्सिसिटी करने वाले सारे ड्रग्स एक साथ। वेट, इतना टाइम नहीं है, डोंट वरी। फार्माकोलॉजी ही नहीं बट पूरे के पूरे सिलेबस का जीपैट के इंपॉर्टेंट 125 कॉन्सेप्ट्स के लिए फार्माइलाइट का बुक ऑलरेडी लॉन्च्ड है, जस्ट एट 899 899 में सारे के सारे सब्जेक्ट्स इसी तरीके से इजी वे में बनाए हुए हैं। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास चीज़ रेडी है, सिर्फ आपको वो बुक पढ़नी है, वो टेबल्स पढ़ने हैं जिसमें एडीआर वाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट चैप्टर दे आर बीइंग पुट टुगेदर। आपका काम इजी बनाना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेक श्योर यू रीच योर एंड गोल ऑफ नाइपर मोहाली। वेट, don't forget to click on like and subscribe, and most importantly, if you found this helpful, don't forget to share it with your friends. Thank you so much. कल फिर मिलेंगे with another important 125 concepts. All the best to our dream journey for Naipur Mohali. Thank you once again.